हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे रीड करना कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों वैसे ये चैप्टर आज के लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी तक की कहानी में देखा कि जो राइटर हैं वो जब भी कहीं पर ट्रैवल करते हैं उनके साथ बड़े सारे मिस एडवेंचर्स होते रहते हैं। उन्होंने एक एयरपोर्ट का मिस एडवेंचर भी बताया कि जब वो अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड जा रहे थे ईस्टर का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, और साथ में फ्लाइट में उनके साथ बहुत अलग अलग जगह पर कैसे अजीब अजीब से इंसिडेंट होते हैं वो भी उन्होंने बताए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो जेंटल बनने की बहुत कोशिश करते हैं। उनका ये सपना है कि उनके साथ अलग अलग चीजें हों, चीजें ठीक हो जाएं, उनका पूरा दिन किसी मिस एडवेंचर के बिना कंप्लीट हो जाए, पर ऐसा कभी भी नहीं होता है। अब दोस्तों, इन सारी चीजों से बचने के लिए राइटर और उनकी फैमिली क्या करते हैं, वो कैसे विजिलेंट होते हैं, इसी चीज को हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। नाउ ऑन प्लेन्स व्हेन द फूड इज डिलीवर्ड माय वाइफ सेज टेक द लिड्स ऑफ द फूड फॉर डैडी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइटर की वाइफ की बात की गई है कि जब भी यहाँ पे प्लेन में फूड डिलीवर होता है तो राइटर की वाइफ अपने बच्चे को बोलती है कि बच्चों, पापा के लिए यहाँ पे जो फूड है उसकी लिड ओपन कर दो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो वाइफ है वो जानती है अपनी एक्सपीरियंस से कि अगर राइटर को अलाउ किया कि वो लिड को ओपन करें तो वो पक्का फूड को वहां पे या तो फैला देंगे, कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर उनके साथ जरूर हो जाएगा। और पुट योर हुड्स अप चिल्ड्रन, डैडी इज अबाउट टू कट हिज मीट। तो देखिए, अब यहाँ पे एक और उन्होंने चीज बताई है, या फिर उनकी वाइफ ये बोल सकती है कि बच्चों अपनी एकदम टोपी पहन लो, यहाँ पे अपने आप को कवर कर लो कि जो डैडी है वो मीट को कट करने वाले हैं। दोस्तों कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जो राइटर है उनके साथ बहुत अलग अलग टाइप के मिस एडवेंचर्स हो जाते हैं। Of course, this is the only when I am flying with my family. दोस्तों ये वही चीजें हैं जब वो अपनी फैमिली के साथ फ्लाई कर रहे होते हैं। When I am alone, I don't eat, drink or lean over to tie my shoelace. अब वो कह रहे हैं कि राइटर जब भी खुद अकेले ट्रैवल करते हैं तब वो कभी भी कुछ भी खाते नहीं है कि उनके साथ पता नहीं क्या हो जाए, कुछ भी वो वहां पे पीते नहीं है कि किसी के ऊपर ड्रिंक ना गिरा दे, और अपना शूलेस भी नहीं भागते कि वो क्रैश पोजीशन में वहां पे अटक ना जाए। And never put a pen anywhere near to my mouth. और वो अपना पेन कभी भी माउथ के पास तो बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। I just sit very, very quietly and sometimes on my hands to keep them from flying out unexpectedly and causing liquid mischief. तो देखिए दोस्तों, जो राइटर है वो बहुत ही ज्यादा चुपचाप हमेशा फ्लाइट के अंदर बैठ जाते हैं और अपने कभी कभार हैंड्स के ऊपर बैठ जाते हैं कि उनके जो हैंड्स हैं वो अपने आप ही कहीं पे चलना शुरू ना कर दें, वहां पे किसी के ऊपर कोई ड्रिंक ना गिर दें। It's not much fun. दोस्तों उनको मजा नहीं आता ये सब करके, but it does at least cut down on the laundry bills. वो कह रहे हैं कि मुझे ये सब करने में मजा नहीं आता, पर हाँ, इससे कपड़े धोने के पैसे जरूर बच जाते हैं, क्योंकि अगर वो अपने हाथ को खुला छोड़ेंगे, अलग अलग चीजें करेंगे, तो उनके कपड़े हमेशा गंदे हो जाते हैं और वो धुलवाने पड़ते हैं, पैसे लगते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ऐसा करने में मजा नहीं आता, पर पैसे जरूर सेव हो जाते हैं। I never did get my frequent flyer miles, by the way. वो कह रहे हैं कि वैसे मुझे कभी भी वो frequent flyer प्रोग्राम जिसका मैं मेंबर हूँ उसके पॉइंट्स मुझे कभी भी नहीं मिलते हैं। I never do, कभी भी नहीं मिलते हैं। I couldn't find the card in time, कि या तो जो कार्ड है वो मुझे टाइम पे नहीं मिलता। This has become a real frustration for me. वो कह रहे हैं कि ऐसा कार्ड मुझे नहीं मिलता है, ये मेरे लिए बहुत ही परेशानी की बात हो जाती है। Everyone I know, everyone is forever flying to Bali first class with their air miles. वो कह रहे हैं कि वो जितने भी ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम के मेंबर हैं, वो हमेशा अपने पॉइंट्स की वजह से बाली घूमने जाते हैं, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं। I never get to collect anything. और राइटर कुछ भी कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। I must fly 1 lakh miles a year. यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि एक साल में मैं इतना ज्यादा ट्रैवल करता हूँ कि अराउंड 1 लाख माइल तो हो ही जाते हैं। Yet I have accumulated only about 212 air miles divided between 23 airlines. और फिर भी मैं इतना ज्यादा ट्रैवल करता हूँ, फिर भी मेरे पास सिर्फ 212 एयर माइल्स हैं, और दोस्तों वो भी 23 अलग अलग एयरलाइन से। तो देखिए, वो जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल भी कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो उनकी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। This is because either I forget to ask for the air miles when I check in. अब यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि उनके ऐसे इतने कम एयर माइल्स इसीलिए कलेक्ट होते हैं क्योंकि बहुत बारी तो वो एयर माइल्स मांगना भूल ही जाते हैं, और I remember to ask for them but the airline then manages not to record them. अगर वो पूछते भी हैं तो बहुत बारी जो एयरलाइन में जो भी वहाँ पे पर्सन बैठा है वो रिकॉर्ड करना भूल जाता है। और the check-in clerk informs me that I am not entitled to them. या फिर जो चेक इन का जो पर्सन है वहाँ पे, जो मैनेज वहाँ पे एम्प्लॉय बैठा है, वो कहता है कि आपको एयर माइल्स नहीं मिल सकते हैं, वो कोई रीजन बता देता है। In January, on a flight to Australia, a flight for which I was going to get about a zillion air miles, the clerk shook her head when I presented my card and told me I am not entitled to any. तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं कि जनवरी में मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, तो उस फ्लाइट में मुझे बड़े सारे एयर माइल्स मिलने थे, पर जैसे ही मैंने उस पर्सन को कहा एयर माइल्स के लिए, उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, उन्होंने कोई रीजन दे दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो राइटर है उनकी किस्मत सही नहीं है,
वो कभी भी एयर माइल्स को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। वाई जो राइटर है वो उस पर्सन से पूछते हैं कि मैं क्यों एलिजिबल नहीं हूं। दिस टिकट इज इन द नेम ऑफ बी ब्राइसन एंड द कार्ड इज इन द नेम ऑफ डब्ल्यू ब्राइसन। तो देखिए वहां पे जो पर्सन है वो कहता है कि आपने जो टिकट ली है वो तो बी ब्राइसन के नाम से है और आपका जो कार्ड है वो डब्ल्यू ब्राइसन के नाम से है, आप सेम पर्सन नहीं हो तो मैं आपको पॉइंट्स नहीं दे सकती हूं। आई एक्सप्लेन टू हर द क्लोज एंड वल्नरेबल रिलेशनशिप बिटवीन बिल एंड विलियम। जो राइटर है वो बड़ी कोशिश करते हैं उनको बताने के लिए कि बिल और विलियम ये दोनों मेरे ही नाम है, इन दोनों में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, बट शी वुडंट हैव इट। अब यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि वो जो एम्प्लॉई है वो बिल्कुल भी उनकी बात नहीं मानता, वो उन दोनों पर्सन को अलग अलग ही कंसिडर करता है और पॉइंट्स नहीं देता। सो आई डिडंट गेट माई एयर माइल्स। राइटर को एयर माइल्स अपने नहीं मिलते हैं एंड आई वोंट बी फ्लाइंग टू बाली फर्स्ट क्लास जस्ट येट। और यहाँ पे जो राइटर हैं वो बाली अपने फ्रेंड्स की तरह वहां पे जैसे उनके फ्रेंड्स जा रहे हैं बाली घूमने, पर वो नहीं जा पाएंगे। Perhaps just as well, really? पर राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, वैसे तो अच्छा ही है कि मुझे एयर माइल्स नहीं मिले, मैं बाली नहीं गया। I could never go that long without eating, कि मैं बिना खाए अपने हैंड्स को नीचे रखे बिना कुछ पिए इतनी लंबी फ्लाइट में तो वैसे भी नहीं बैठ सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो राइटर है वो इतने ज्यादा विजिलेंट है कि वो मिस एडवेंचर से बचने के लिए खुद की इतनी सारी एक्टिविटीज बंद कर देते हैं, कुछ भी खाते नहीं है फ्लाइट में, पीते नहीं है, अपने हैंड्स को नीचे दबा कर रखते हैं कि उनसे कुछ गलत ना हो जाए और इसीलिए वो खुशी मना रहे हैं कि अच्छा हुआ कि मुझे एयर माइल्स नहीं मिले और मैं बाली नहीं गया, वैसे भी इतनी लंबी फ्लाइट में मैं बिना कुछ खाए नहीं रह सकता था। तो देखिए दोस्तों हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमने देखा कि कैसे जो राइटर हैं उनके साथ कितने अलग अलग टाइप के मिस एडवेंचर्स हो जाते हैं और उनका जो हर ट्रिप है वो मजाक बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट होता है, पर एंड में देखिए ये टोटल 8 बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप इन सबको सॉल्व कीजिए। इन पे बेस्ड रिटन सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल है, उनको जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।